अच्छा मैम, जब बिल पास हुआ तो मैंने पर्सनली भी मतलब सोशल मीडिया पे जो है वो पोस्ट वगैरह हम सब देखते हैं। इसको काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने बड़ा ह्यूजली प्रेज भी किया, आपके इस जो है इकदाम को, आपकी एफर्ट्स को सराहा भी। और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिस तरह पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट्स, तो वो बिल की जो खुसूसियात हैं, जो बिल के अंदर क्लॉजेज हैं या पनिशमेंट का जो सिलसिला बिल कहता है कि ये ऑफेंडर को दी जाएंगी, तो मतलब वो तो इस तरीके से भी किया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा, अल्लाह करे ना हो, कि जिस तरह एक हमारा आर्टिकल 25A भी है, सो अमेंडमेंट तो 2010 में हुई, बट अभी तक जो है ना वो कहीं कहीं बहुत ही माइन्यूट लेवल पे है इम्प्लीमेंटेड, लेकिन अगेन रूल्स ऑफ बिजनेस की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाई। तो इसकी जल्दी हो जाएगी। इट्स जस्ट टू आस्क यू कि मतलब जो प्लानिंग है वो यही है कि टाइमली ये हो जाएगा। उम्मीद तो हम यही करें कि टाइमली हो जाएगा, क्योंकि इसका हम फाइनल ड्राफ्ट जो है वो भी पूरी कंसेंसस उस पे हो चुका है, जिसमें की स्टेक होल्डर्स थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, पार्लियामेंटेरियंस थे। तो वो भी उस फेस को भी हम क्रॉस कर चुके हैं। तो उम्मीद तो ये की जाती है कि जल्द ही हम इस बिल के रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो पास कर लेंगे। तो यही मतलब करंट स्टेटस उसका यही है कि मतलब वो जो फाइनल ड्राफ्ट है उस पे हमारी बारहवीं मशावरत से वो मतलब हम लोग उसको भेज चुके हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एंड में मैं दो बातें करना चाहूँगा जो मतलब मैं खुसूसन केपी गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहता हूँ। एक तो पिछले तकरीबन 3 साल से जो इनका बजटिंग का सिलसिला है, तो जो गर्ल्स एजुकेशन है उस पर जेंडर फोकस्ड बजटिंग है। 70% डेवलपमेंट का आपका जो बजट होता है वो लड़कियों की तालीम के लिए होता है। एंड देन अगेन दिस लेजिस्लेशन, तो ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ हैं इन द करंट गवर्नमेंट। और जब आप अपने पीयर्स से मिलते हैं फ्रॉम अदर प्रोविंसेस, तो क्या आप उनको ये मशवरा देते हैं कि केपी इज़ डूइंग दिस एंड बिलोंगिंग टू द सेम पार्टी, वो भी इस तरीके का कोई जो है लाहे अमल या कोई लॉज वगैरह लेजिस्लेशन में चेंज लेके आएँ? ऐसी कन्वर्सेशन होती है कभी? अ, इस तरह होती भी है, लेकिन हम लोगों का ये होता है कि हम जैसे एक्सपोजर विजिट्स हम दूसरे प्रोविंस में करते हैं, तो उसमें हम लोग उनको बताते भी हैं और हमें ये खुशी भी फील होती है कि केपी गवर्नमेंट बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो दूसरी असेंबलीज अभी नहीं कर रही हैं। अब हमारा कॉकस बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है। अगर आप नेशनल असेंबली को देखें, उनकी निस्बत पंजाब में तो है ही नहीं कॉकस। जी। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम बहुत एफिशिएंटली केपी गवर्नमेंट या हमारा कॉकस जो है वो कर रहा है, और हम उनको बताते भी रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन शायद आप ये कह सकते हैं कि हर इलाके की या हर सूबे की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, या कुछ उनकी ऐसी मजबूरियां हैं कि वो शायद उस चीज़ को उस तरह ना कर सके। तो बिल्कुल इस तरह होता है। मैं आपको एक और चीज़ इस बिल जी, में जी। बताती चलूँ जो मुझसे मिस हो गई थी। आपने पूछा था कि इसके क्या सेलिएंट फीचर्स हैं जो जी, कि जी, बिल्कुल। जिससे आवाम फ़ायदा उठा सकती है। जो इसमें बेसिक एक चीज़ है वो ये है कि इसमें वॉयलेंस को डिफाइन किया गया है। वॉयलेंस सिर्फ फिजिकल वॉयलेंस नहीं है कि मारपीट, अगर कोई मार खाएगी औरत या लड़की तो वही जो है वो वॉयलेंस का शिकार हुई होगी। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस लाइक इसमें फाइनेंशियल, अगर कोई शौहर उसको खर्चा नहीं दे रहा, या कोई भी इस तरह अनमैरिड बहन है घर में, जिसके ऊपर गार्डियन उसका भाई है, बाप है, उसको खर्चा मतलब फाइनेंशियल उसको नहीं मिल रहा, तो ये भी वॉयलेंस की एक शक्ल है। साइकोलॉजिकल अब्यूज़, किसी को अब्यूज़ करना और साइकोलॉजिकली टॉर्चर करना, वो भी इस बिल में कवर होता है। तो ये सारी बातें हैं जो इस बिल में है, और जब इसका इंशाल्लाह जब ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आम आदमी इससे फ़ायदा उठाएगा। और मैं 1-2 बातें आपके प्रोग्राम का एंड होने से पहले बताती चलूँ कि इस पे हम लोगों ने एडवोकेसी जो है ग्रास रूट लेवल पे हमने की है। हम लोग जब हम लोगों ने चार्ज लिया था पार्लियामेंटेरियन जब हम बने थे, तो हमने ये सोचा था कि हम सिर्फ होटलों में बैठ के मीटिंग नहीं करेंगे, वो नशिस्त और बर्खास्त नहीं होगी, बल्कि हम लोग ग्रास रूट लेवल पे जाएँगे और वहाँ पे लोगों को जाके बताएँगे। इस तरह जो भी हमारी जैसे 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म हो गया,
ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, इसी तरह ये डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड प्रोग्राम्स थे। तो हम छोटी-छोटी यूसीज़ में गए हैं हम, जो आम औरतें हैं उनके साथ बैठे हैं और उनको उनकी ज़बान में बताया है, कमुमनी की शादी के हवाले से। तो इस तरह की चीज़ें भी हम लोगों ने की हैं इस बिल पे भी, और बाकी भी रिलेटेड जो औरतों और बच्चों के से रिलेटेड बिल्स हैं उन पे भी। मैम इससे तो जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्पेशली जिनकी स्पेशलिटी है ये एडवोकेसी, तो वो आपको इसमें अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने में हेल्प भी कर सकती हैं। कोई ऐसे प्लान्स हैं कि सिविल सोसाइटी को इंगेज करके इसको, क्योंकि सूबा तो बहुत बड़ा है बेसिकली, इट्स फॉर द होल प्रोविंस, और मेंबर्स जो असेंबली के हैं वो हर स्पेसिफिक जो है ना ग्रास रूट में हर किसी के पास तो नहीं जा सकते, तो कोई ऐसा प्लानिंग है कि सिविल सोसाइटी को इंगेज करके इसकी अवेयरनेस को मज़ीद बढ़ाया जाए? हम लोगों ने किए हैं, हमारे जो कुछ 1-2 प्रोग्राम्स हुए उसमें हमने सिविल सोसाइटी को एंगेज किया है। को वाटर एक ऑर्गेनाइजेशन है कैनेडियन, उन्होंने हमें हेल्प किया। सवाबी की छोटी-सी तहसील है झंडा, जी जी उधर हम लोग बिल्कुल। गए, उधर हम लोगों ने वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया। शुरू में हमें ये भी कहा गया कि आप लोग सिक्योरिटी जो आपकी लिमिटेशंस हैं आप उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। आप छोटी-छोटी यूसीज़ में और इस तरह मतलब आम लोगों में जाके और आप बैठ रहे हैं, तो कल को कोई इश्यू बनेगा। हम लोगों ने उन सारी चीज़ों को बालाए ताक रखा है। एक मथुरा की तहसील है, ये सफ़ेद ढेरी साइड पे होती है, बिल्कुल। वर्सक साइड पे। उधर हम लोगों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया, इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस और कमोनी की शादी के हवाले से भी। इस तरह और भी हम लोगों ने की। एक सरबन का इलाका है बाड़ा साइड पे, हम बिल्कुल उधर भी गए। मतलब ये वो इलाके हैं कि जो रिनाउन आप बिल्कुल छोटे बोलेंगे छोटे कि इलाके हैं मैम। बहुत छोटे छोटे। छोटे-छोटे जी। इलाके हैं, बहुत छोटी-छोटी यूसीज़ हैं या मोहल्ले, गली मोहल्ले हैं। हम उनमें गए और हम लोग आम ख़वातीन से मिले और उनको जो उनकी आप कह सकते हैं नेटिव लैंग्वेज थी, जिसमें आम फ़हम ज़बान जिसमें उनको समझ आ रही थी, हमने उनको बताया। और हमने सिविल सोसाइटी को जहाँ-जहाँ हमें लगा कि हम यहाँ पे एंगेज कर सकते हैं, हमने उनको एंगेज किया। लेकिन फिर जो सिविल सोसाइटी की ये ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, इनकी भी थोड़ी सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, कुछ बिल्कुल लिमिटेशंस होती हैं, तो जहाँ वो आड़े नहीं आ रही थी, तो वो हमारे साथ बिल्कुल गए हैं बिल्कुल। और जी। काम किया। और आपको तो पता है कि गवर्नमेंट के साथ-साथ कॉर्पोरेट सेक्टर आप ये कह सकते हैं लाज़िम और मलज़ूम है दोनों। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ प्रॉब्ली द ओनली लेजिस्लेशन जिसको मैंने फ्रॉम स्टार्ट टू बॉटम मैंने पढ़ा है इसको। सो बड़ा सिंपल है, इट एक्सप्लेन्स डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, विक्टिम कौन है, ऑफेंडर कौन है, वो सब कुछ इसका बड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। जो आपकी कमेटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटीज़, उसका कौन कौन मेंबर होगा, जो अक्यूज़्ड है अगर वो मतलब जुर्म साबित हो जाता है तो उस पर क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टी है इन टर्म्स ऑफ फाइन। तो इट्स वेरी सिंप्लीफाइड, और मेरे ख्याल में शायद मेजॉरिटी लोगों के लिए सिर्फ एक उर्दू ट्रांसलेशन ही कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी अगर उनको। लेकिन ये कि देन अगेन आम फहम जो आपने कहा, सो वो एक बहुत अच्छी अप्रोच थी आपकी कि लोगों को उनकी ज़बान में समझाना जिसको वो समझ सकें। सो आई होप कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हों, हमारा प्रोग्राम भी देखें तो उनको आइडिया हो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक जुर्म है बाय लॉ, और इसके लिए जो है कानून मौजूद है, वो इसको पढ़ भी सकते हैं क्योंकि वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल सकती है। सो देन अगेन मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम निकालने का, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट अहेड। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक बहुत यू। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, आप सुन रहे थे हमारी गुफ्तगू मदीहा निसार साहिबा के साथ। उन्होंने हमें बताया कि खैबर पख्तूनख्वा डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो 2021 में पास हुआ है, इस कानून की क्या क्या खसूसियात हैं, इस कानून को पास करने के लिए हुकूमत को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और इसके साथ साथ वो पुरुमीद भी हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्द हो पाएगी। हमारा प्रोग्राम जो बात है देखते रहिए और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।